बीजेपी ने तो जो जो वादे किए थे ना वो पूरे करती नजर आ रही है। आपको बहुत अच्छे से पता है, ट्रिपल तलाक का ये वादा किया, वो आ गया। अयोध्या में राम मंदिर आज बन चुका है, वहां पे प्राण प्रतिष्ठा है। तो बीजेपी वो सारी चीजें कर दिखाई जो हम सोच भी नहीं सकते थे। आर्टिकल 370 कभी कोई व्यक्ति सोच भी नहीं सकता था कि ये हो पाएगा, और वो कर दिखाया अमित शाह, नरेंद्र मोदी ने। तो यहीं पे बहुत अच्छे से समझ में आता है कि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में जो जो वादे किए थे वो पूरे किए। अब एक और आ जाता है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि सीएए की बात हुई थी, और 2019 ये वही सीएए है जिसके ऊपर बहुत विवाद हुआ था। शाहीन बाग में प्रोटेस्ट तक किया था मुसलमानों ने, और क्या रहा, दंगे हुए, लोगों की जान गई, और इतना बड़ा इसको मुद्दा बना दिया गया था। और आज ये आ चुका है। जी हाँ, जो 2019 में ये सीएए था जिसके ऊपर इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, फिर कोविड आ गया जिसकी वजह से इसको रोक दिया गया, इसको पोस्टपोन कर दिया गया। आज 2024 में इतना बढ़िया नीतिगत तरीके से इसको मैनेज करके पारित कर दिया गया, जिसमें इसको पूरा इस तरीके से किया गया। आप यहां पे समझिए कि जो चूक पहले रही थी, जिसमें जो प्रोटेस्ट रहा था, दंगे भड़काए गए, इस बार इन चीजों को पहले ही अच्छे से किया गया। प्रोटेस्ट के लिए सरकार तैयार थी, सारी चीजें अच्छे से मैनेज करते हुए यहां पे की गई, जिससे आज ये आ चुका है। अब समझने वाली बात ये, जो लोग उछल रहे थे, जिन लोगों को दिक्कत थी, जो मुसलमानों को दिक्कत थी कि आखिर ये उनके लिए घातक है, तो उन्हें थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है कि आखिर ये है क्या। आपको मैं अच्छे से समझा दूं कि सीएए वो है जिसमें जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जो देश है, वहां पे जो माइनॉरिटी है, यानी कि हिंदू, बुद्ध, सिख, ईसाई, पारसी, और इनके ऊपर जो अत्याचार किए जा रहे हैं, वहां पे जो इनका शोषण किया जा रहा है, जो वहां पे बुरी तरह से पीड़ित थे, और जो 2014 से पूर्व में भारत आ गए, उनको अब भारत की नागरिकता मिल जाएगी। जी हाँ, वेबसाइट पोर्टल आ चुका है जिस पे जाके वो अप्लाई भी कर सकते हैं, आवेदन भी कर सकते हैं। बट क्या इसमें कहीं पे भी ये है कि जो भारत में मुसलमान रह रहे हैं उनको देश छोड़ के जाना पड़ेगा? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कहीं पे भी। तो यानी कि जो गैर हिंदू उस मुल्क में, यानी कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जो कि मुस्लिम देश है, जहां पे माइनॉरिटी, जो जब देश आजाद हुआ उसके बाद से आंकड़े गिरते ही गए हैं, और भारत में यहां पे जो माइनॉरिटी थी वो बढ़ रही है। तो कहां पे कौन से देश में अत्याचार ज्यादा है? लेकिन वर्ल्ड लेवल पे यही पोर्ट्रे किया जाता है, लेफ्टिस्ट लॉबी यही पोर्ट्रे करती है कि मुस्लिम लोगों को दबाया जा रहा है, भारत में उनके ऊपर अत्याचार होते हैं। क्या ऐसा कोई कानून पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में कभी आया जिसमें यह बताया गया हो कि नहीं, अब से जो माइनॉरिटी है इनका कोई घर नहीं तोड़ेगा, मंदिर नहीं तोड़ेगा, इनके महिलाओं के साथ कोई अत्याचार नहीं होगा, बलात्कार नहीं होगा? क्या ऐसा कोई कभी कानून आया? आज तक कभी नहीं आया। इनके ऊपर आज भी अत्याचार होते हैं। तो अगर ये लोग वहां से छोड़ के यहां आए और आज टेंटों में रह रहे हैं और इनको नागरिकता मिलती है, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आप समझिए। बहुत से ओपोजिशन पार्टी को दिक्कत है। अब सबसे ज्यादा समझने की बात है इस एक प्रोपेगेंडा जो रचा गया, जिसमें कुछ बेसिर पैर का लाया गया और यह बताया गया कि मुसलमानों के ऊपर अत्याचार है और दंगे किए, लोगों की हत्याएं की। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए थी। बुद्धि का उपयोग होना बहुत जरूरी है। ये सारा प्रोपेगेंडा रचा गया जामिया जो यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यहां से ये पूरा का पूरा प्रपंच रचा गया। अब आप यहीं पे समझ जाइए कि किस तरीके से भारत देश में ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पे किनकी ज्यादा क्वांटिटी है, मुस्लिम्स, जहां पे मुस्लिम लोगों की जनसंख्या ज्यादा है, वहां से क्या झूठ रचा जाता है, वहां पे क्या फेक न्यूज फैलाई जाती है, और कैसे दंगे भड़काए जाते हैं और एक गलत प्रोटेस्ट किए जाते हैं। नहीं, आप सोचिए। और मैं तो ये तक कहना चाहूंगा, अगर आपको इतनी ही दिक्कत है, आपको यह लग रहा है कि भारत देश के अंदर मुसलमानों पे अत्याचार किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, और भाई उस पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में कोई दिक्कत नहीं है, तो वहां पे
मतलब सीएए वहां पे आना चाहिए और यहाँ के जो मुस्लिम हैं वो वहां पे जाके रहे, क्योंकि भारत देश में तो उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। जिस तरीके से पूरे विश्व स्तर पे ये न्यूज़ फैलाई जाती है, ये बताया जाता है कि उनके ऊपर भारत में अत्याचार है, तो यहाँ पे अगर वो पीड़ित हैं, यहाँ पे उनकी लाइफस्टाइल बहुत गलत है, बहुत उनको दबाया जा रहा है, तो वो वहाँ पे जाके अपनी लाइफस्टाइल बहुत अच्छे से ऐशो आराम से जी सकते हैं। नहीं, आप सोचिए। खैर, फिर मैं कहूँगा जो लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ये सीएए में मुसलमान क्यों नहीं आ सकता, तो फिर से जो पीड़ित है और वो भी रिलीजन के अंदर, यानी कि रिलीजियस ग्राउंड पे, धर्म के ग्राउंड पे, कि ये इस धर्म के हैं इसलिए उनको दबाया जा रहा है, मारा जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं, वो लोग जो आए उनके साथ ये पूरा का पूरा एक सीएए उनके फेवर में है। अब आप समझ लीजिए, आई होप समझ में आया होगा। बट वही मैं कहूँगा, जिनका काम है प्रोपेगेंडा रचना, उनको कोई लॉजिक से मतलब नहीं है, उनको इन चीज़ों से मतलब ही नहीं है कि ये किनके हित में है, ये क्यों बेनिफिशियल है। और मैं तो फिर कहूँगा उस मुस्लिम कम्युनिटी से कि आपको थोड़ा सा अगर है तो आपको बोलना चाहिए कि हम आपके साथ हैं। जिनको पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में पीड़ित किया गया, मारा गया, आपके बीवी बच्चों के साथ बलात्कार किए गए, आप भारत देश में आए हो, हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन अगर आप यही बोल रहे, मैं फिर कहूंगा कि यहां पे तो हमें दबाया जा रहा है, तो फिर आप जाइए। आपको अगर यही लगता है कि उन देशों में ज्यादा अच्छी सुविधाएं हैं, लाइफस्टाइल है, तो आप वहां पे जाके रहिए, ये बेटर होगा। नहीं, आखिर डोमिनेंस तो वहां पे मुस्लिम ही है, इस्लाम की ही है, तो आपको वहां जाके रहना चाहिए। खैर, आपके ऊपर है। बाकी आपको मैं फिर कहूंगा, मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है, ये इन फालतू के प्रोपेगेंडो से बचने की आवश्यकता है। इस वीडियो में इतना ही है। जय हिंद।